ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गीता की महिमा। यह गीता शास्त्र जो पढ़ता है वह पावन हो जाता है। इसके पढ़ने से भय, दुख, शोक, भ्रम सब दूर हो जाते हैं। आप भी यह अमृत पिए और विष्णु लोक में निवास करें। जो गीता पढ़ता है और प्राणायाम करता है या गीता सुनता है और सुनाता है, वो सभी पापों का नाश करके संसार सागर से पार हो जाता है और दूसरों को भी पार करता है। पानी से स्नान करके शरीर की मैल को दूर करके पवित्र होकर गीता के ज्ञान में डुबकी लगानी चाहिए। एक बार डुबकी लगाने से ही सज्जन पुरुष के मन की मैल तुरंत ही दूर हो जाती है। इस ज्ञान से सारे संसार की मैल दूर होती है। जो अपने आप श्री भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करनी चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ? यह गीता पढ़कर मनन करके जीवन में धारण करनी चाहिए। श्री विष्णु भगवान के मुख से निकली हुई यह वाणी, गीता का ज्ञान और भगवान के चरणों का अमृत, गंगा जल, ये सच्चे अमृत हैं। जो यह अमृत पीते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे मानो मुक्त हो जाते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। सभी उपनिषद शास्त्र माने गए हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण भगवान दोहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है। महान गीता अमृत रूपी दूध है और बुद्धिशाली लोग पीने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। दुनिया में बड़े से बड़ा एक ही शास्त्र है, यह गीता, जो श्री कृष्ण भगवान के मुख की वाणी है। दुनिया में एक ही देव है, जो देवकी का पुत्र आप श्री भगवान कृष्ण हैं। उसके जितने भी नाम हैं वे बड़े से बड़े मंत्र हैं और सदा सब में उस श्री कृष्ण भगवान को देखकर सबकी सेवा करना और फिर वो सेवा उसी को अर्पण करना, श्री कृष्णार्पणम मस्तु, यह दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कर्म है। गीता से होने वाली गति। धरा ने निवेदन किया, हे भगवान, हे परमेश्वर, जो पुरुष प्रारब्ध कर्म चक्र में ग्रस्त हैं, हे प्रभु, उनमें अनन्य भक्ति कैसे उत्पन्न होगी? श्री विष्णु उवाच। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रारब्ध अनुसार कर्म लिप्त पुरुष भी यदि नियम पूर्वक गीता का अभ्यास या पाठ करे तो उसके लिए कर्म बंधनकारी नहीं होते। वह अत्यंत आनंद पूर्वक संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। बड़े से बड़े पाप उस पुरुष को किंचन मात्र भी कलंकित नहीं कर सकते, जैसे कमल को जल लिप्त नहीं करता। जहाँ पर गीता ग्रंथ है और जहाँ उसका नित्य नियमित पाठ होता है, उस स्थान पर प्रयागराज सहित सभी तीर्थ स्थल निवास करते हैं। बाल गोपाल श्री कृष्ण अपने सखा नारद, उद्धव आदि सहित सदा निवास करते हैं जहाँ गीता पाठ होता है। जहाँ पर गीता का पाठ होता है वहाँ मैं ईश्वर उपस्थित होता हूँ। हे पृथ्वी, जहाँ पर गीता पढ़ी, सुनी, सिखाई या समझाई जाती है, वहाँ मैं निश्चय ही सदैव निवास करता हूँ। मैं गीता का आश्रय लेता हूँ और गीता ही मेरा उत्तम निवास है। गीता ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं 3 लोकों को धारण, पालन और पोषण करता हूँ।
निस्संदेह मेरी गीता मेरी परम विद्या है तथा अविनाशी ब्रह्म रूप अर्धमात्रा अक्षर ओम, ओमकार स्वरूप और आत्मा का प्रकाश है। सच्चिदानंद सर्वज्ञ भगवान की श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन को गीता सुनाई थी। इसमें तीनों वेदों का सार समाया हुआ है और वह परमानंद से परिपूर्ण है। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्र मन से गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता है वह ज्ञान की पूर्णता और उच्च पद को प्राप्त करता है। यदि समस्त गीता पाठ संभव नहीं हो तो आधी गीता के पढ़ने का फल एक गोदान के तुल्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो गीता के तृतीय अंश का पाठ करता है वह पवित्र गंगा स्नान के फल का अधिकारी होता है और जो षष्ठांश 3 अध्यायों का पाठ करता है वह सोम यज्ञ के फल का अधिकारी बनता है। जो पुरुष प्रतिदिन गीता के मात्र 1 अध्याय का पाठ भी अत्यंत श्रद्धा के साथ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ भगवान रुद्र का गण होकर अनेकों वर्षों तक निवास करता है। जो प्रति अध्याय के कुछ श्लोकों का नियम पूर्वक पाठ करता है वह हे पृथ्वी एक मनवंतर यानी 71 चतुर्युगी तक मनुष्य योनि ही रहता है। जो 10, 7, 5, 4, 3, 2 या 1 या अर्ध श्लोक भी प्रतिदिन पाठ करता है, अर्ध श्लोक का भी, तो वह चंद्रलोक में 10,000 वर्ष निवास करता है। नित्य पाठ करने वाला पुरुष मरणोपरांत भी मनुष्य होता है। गीता का सदैव पाठ करने वाला मुक्त होता है और मरण के समय मात्र गीता शब्द कहने से ही मोक्ष पाता है। महापापी भी यदि रुचिपूर्वक सदा गीतोपदेश सुनता है तो वह भी मरणोपरांत वैकुंठ में विष्णु भगवान के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता हुआ गीता के अर्थ और भाव का ध्यान करता रहता है वह जीवन मुक्त है और मरणोपरांत परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्री वाराह पुराणे धरा विष्णु संवादे मोक्षोपाय वर्णनम। श्री विष्णु भगवान द्वारा पृथ्वी से कथित मोक्ष उपाय समाप्त। ओम श्री परमात्मने नमः।